और कोरोना वायरस जैसे महत्वपूर्ण विषय के ऊपर, जिसकी महामारी न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व जिसके सामने देख रहा है, ऐसी भयावह स्थिति के बारे में उन्होंने राष्ट्र को संबोधित किया। आज सबसे पहले कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम लोग ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी और उसके कार्यकर्ता सरकार के किसी भी प्रयास, कोशिश जो कि इस महामारी से लड़ने के लिए होगी, उसके साथ में पूरी तरीके से खड़े हैं। जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये मानव जाति का युद्ध है एक तरीके से कोरोना वायरस के खिलाफ, कोविड-19 के खिलाफ। तो इस युद्ध के अंदर कांग्रेस पार्टी विपक्ष के तौर के ऊपर सरकार के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर के इस युद्ध के खिलाफ में लड़ने के लिए पूरी तरीके से समर्पित है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता प्रचार और प्रसार के अंदर पूरा योगदान करेंगे कि कैसे बचाव किया जा सकता है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जरूरत पड़ने के ऊपर किसी भी प्रकार की इमरजेंसी सर्विसेज, जहां पर भी कहीं पे भी जरूरत होगी, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता इमरजेंसी सर्विसेज के अंदर भी सरकारी साधनों के साथ में और वैसे भी जो नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में भी मिल करके खड़े होंगे। और हम खुद भी जरूरत पड़ेगी तो जहां जहां पे हमको ऑर्गेनाइज करने की, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता इस प्रकार के कार्यों के अंदर आगे बढ़ चढ़ करके सम्मिलित होंगे। मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूं कि 12 फरवरी को राहुल गांधी जी ने सचेत किया था सरकार को कि सरकार कोरोना महामारी के खिलाफ बचाव के लिए अभी से ही तैयारी कर ले। 6 मार्च को कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी ने कांग्रेस के सभी चीफ मिनिस्टर्स को ये लेटर, आप सब लोगों को अभी हम दे भी देंगे, लिखा था। और उसके अंदर उन्होंने कहा था कि हम सब लोगों को, स्टेट गवर्नमेंट्स को भी इसकी तैयारी कर लेनी चाहिए। तो कांग्रेस पार्टी के हमारे नेता शुरू से ही, हम लोग अपने मुख्यमंत्रियों के माध्यम से जहां जहां हमारी सरकारें हैं, हम लोग पूरी तरीके से सजग रहे हैं। लेकिन आज इस मौके के ऊपर केंद्र सरकार को हम लोग कुछ सुझाव भी देना चाहते हैं। और यह सुझाव कांग्रेस पार्टी अपनी विशाल एक्सपीरियंस, पुराने एक्सपीरियंस, कई दशकों का हमारे अनुभव के आधार पर हम लोग कुछ बातें सरकार को भी हम सुझाव के तौर के ऊपर देना चाहते हैं, क्रिटिसिज्म के तौर के ऊपर नहीं। पूरी दुनिया के अंदर, सभी देशों के अंदर जहां पर कोरोना वायरस का प्रकोप फैल रहा है, वहां पर पॉपुलेशन और टेस्ट का रेशियो भारत से कहीं बेहतर है। जिन देशों के अंदर यह 100 से ज्यादा आंकड़ा पार कर गया है मृत्यु का, वहां पर टेस्टिंग फैसिलिटीज और टेस्ट करने की दर पॉपुलेशन के रेशियो से कहीं ज्यादा बेहतर है जो भारत में। हम सरकार से ये उम्मीद करते हैं और सुझाव भी देना चाहते हैं कि टेस्टिंग की फैसिलिटीज और टेस्ट के हमारे पूरी तैयारी और होनी चाहिए। और खास तौर के ऊपर अब आजकल के अंदर जब दूर दराज के इलाकों के अंदर, गांव के अंदर भी पॉजिटिव रिपोर्ट्स आ रही हैं, तो हमारे देश के अंदर अलग अलग जगहों के ऊपर हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि सरकार हमारे सुझाव का ध्यान दे और टेस्टिंग फैसिलिटीज और कैपेसिटी दोनों के और बढ़ा करके करनी चाहिए। साथ ही के साथ में हमारे जो हेल्थ वर्कर्स हैं, या जो हमारे एयरपोर्ट्स में, या जो एयरपोर्ट में लोगों को स्क्रीनिंग कर रहे हैं, या पुलिस के लोग जो लोगों को स्क्रीनिंग कर रहे हैं, वहां पर कोई भी कमी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की नहीं होनी चाहिए। पीपीई, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जैसे मास्क हो गए, सैनिटाइजर्स हो गए, इन सब चीजों की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। सरकार से हम यह अनुरोध करते हैं कि सरकार इस चीज का भी ध्यान रखे। खुद जैसे प्रधानमंत्री जी का मानना है कि यह विकराल रूप ले सकती है, खुद प्रधानमंत्री जी का यह मानना है कि यह महामारी बहुत तेजी से फैल सकती है, तो हम लोगों को एकदम से आश्वस्त नहीं रहना चाहिए। इसीलिए हम लोग सरकार से साथ साथ ये कहना चाहते हैं कि नए कंटेनमेंट जोन्स, जहां पर लोगों को आइसोलेट करके, क्वारंटीन करके रखा जा सके बेहतर तरीके से, उसकी भी तादाद और बढ़ाने की जरूरत है। नई ट्रीटमेंट फैसिलिटीज और खास तौर पे आईसीयू के बेड्स बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि अभी जो सरकारी हॉस्पिटल्स के अंदर भी और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी आईसीयू की
तादाद बढ़ाने की तरफ हम लोगों को कोई भी जानकारी नहीं है, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आईसीयूज की और खासतौर पे रेस्पिरेटरी डिवाइसेस जो इसमें ज़रूरत है, क्योंकि सांस लेने की बीमारी है, उसकी भी और तादाद के अंदर बढ़ाने की ज़रूरत है। और हम सरकार से ये उम्मीद करते हैं कि इसके अंदर और बेहतर तरीके से कार्रवाई करेंगे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि डेटा को छिपाया ना जाए, सप्रेस ना किया जाए। जहां पर भी कहीं पे सक्सेसफुली इसको अभी तक थोड़ी बहुत भी सक्सेस मिला है तो वहां पर मिला है जहां पर डेटा के अंदर पारदर्शिता रही है, कितने लोग इससे प्रभावित हुए उसमें पारदर्शिता रही है, ताकि लोग उससे बचाव अपना कर सकें। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि सरकार पूरी ट्रांसपेरेंसी इसमें रहेगी और लोगों को पूरी जानकारी इसके अंदर रहेगी। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री जी ने संडे को सिटीजन्स कर्फ्यू की बात करी है। जैसे मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी सरकार की किसी भी प्रयास का पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस कार्यकर्ता इसका हम सहयोग करेंगे। लेकिन सरकार से हमारा अनुरोध है कि आगे आने वाले समय में अगर जैसे कई और देशों के अंदर कंप्लीट लॉकडाउन होता है, या अभी जैसे हमारे देश के अंदर कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं शुरू हुआ है, अभी हमारे देश में जो अभी सुनने में आ रहा है, जो अभी है कि बाहर से जो लोग आए हैं वही अपने साथ लेकर के आए हैं, तो कम्युनिटी ट्रांसमिशन जिस वक्त शुरू होगा या जिस वक्त सरकार कंप्लीट लॉकडाउन पे अगर जाएगी तो उसकी तैयारी सरकार को अभी से ही करनी चाहिए। उसके लिए सरकार को अभी से ही तैयारी करनी चाहिए कि कैसे एसेंशियल सर्विसेज, जरूरी चीजें जैसे पानी की, बिजली की, टेलीकम्युनिकेशन जिसमें इंटरनेट भी है, फ्यूल तेल जो हम लोगों का है, या मेडिसिन या खाने पीने की चीज़ें, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट खास तौर पे जो इन एसेंशियल सर्विसेज को मेंटेन करते हैं, इन सब लोगों के लिए कैसे इसको सुनिश्चित किया जाए कि ये सारी चीज़ें मिलें। हम सरकार से अनुरोध करेंगे कि कंप्लीट लॉकडाउन की तैयारी अगर कभी भगवान ना करे कभी ऐसी स्थिति ऐसी समय पे आ जाए तो उसकी तैयारी सरकार को अभी से ही करनी चाहिए, और ये हम सरकार से अनुरोध करते हैं। साथ ही साथ में ऐसी स्थिति जबकि कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू हो जाए, लॉकआउट करे, तो सबसे ज्यादा प्रभावित इसके